हेलो, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। और मैं अपने इस वीडियोस लेक्चर पे आपको एमएससी जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं बॉटनी से, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जो उनका सेमेस्टर 3 है, उसमें आपका सब्जेक्ट है प्लांट बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज एंड कंजर्वेशन। तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें यूनिट फर्स्ट में आपका पहला टॉपिक आता है बायोडाइवर्सिटी। तो इसके बारे में आपको इसका जो आपके जो सेमेस्टर्स के एग्ज़ामिनेशंस होते हैं, इसका पैटर्न होता है कि आपके जो 4th सेमेस्टर और जो 2nd सेमेस्टर होता है उसमें आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होता है, और आपका जो 3rd सेमेस्टर होता है और जो 1st सेमेस्टर होगा उसमें आपका एग्ज़ाम होगा रिटन। तो आपको अपनी लिखने की जो स्पीड है उसको भी मेंटेन करके लिखना पड़ेगा अच्छे से। 30 पेजेस की कॉपी आती है आपके एग्ज़ामिनेशन में, तो उस हिसाब से आपको कंटेंट आपका बेस्ट होना चाहिए। आपका जो भी कंटेंट है जो आप उस पर लिख रहे हो कॉपी पे, वो थोड़ा हो पर क्वालिटी वाइज बेस्ट होना चाहिए। तो आपको इस हिसाब से मैं नोट्स प्रिपेयर करवाऊँगी। आपका कंटेंट भले ही कम रहे लेकिन उसकी क्वालिटी जो हो वो ज़्यादा रहे। मतलब कुछ लोग होता है कि वो लोग ऐसे बोलते हैं कि पेपर में पूरी कॉपी भरो, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका क्वालिटी अच्छी है तो मार्क्स आपको ऑब्वियस सी बात है मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है, इसकी यूनिट फर्स्ट में आपका फर्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। तो व्हाट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? अगर हम बायोडाइवर्सिटी शब्द को देखें, बायोडाइवर्सिटी जो है आपका, इसको 2 हिस्से में हम लोग डिवाइड करते हैं, बायोस एंड बायोस का क्या मतलब होता है? बायोस का मतलब होता है आपका लाइफ, एंड आपका जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है आपका? फॉर्म्स। दैट मीन्स जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं हमारे, वो होते हैं हमारे क्या होते हैं? बायोडाइवर्सिटी। या हम उसको कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी मीन्स, या फिर हम उसको कहेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसमें आपको इसकी डेफिनीशन पढ़नी पड़ेगी, डेफिनीशंस, क्योंकि इसकी मेन आपको लिखनी पड़ती है। जब आप आंसर राइटिंग करते हो, उसमें आंसर लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको उसकी डेफिनीशन लिखनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये डाला कि बायोस का मतलब होता है आपका लाइफ, एंड डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपका उसके फॉर्म्स, लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, अब हमको पता है कि जो हम किस प्लैनेट पे रहते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं। तो अर्थ को कंसिडर किया गया है कि ये 4 मिलियन ईयर्स अगो आपका ओरिजिनेट हुआ था, बहुत पहले। तब से लेके अब तक में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस और बहुत सारे चेंजेस आए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बेसिस पे। तो उन चेंजेस की वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स बने, एनिमल्स बने, कुछ एल्गी बनी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने। आप लोगों ने इवोल्यूशन पढ़ा होगा। इवोल्यूशन में आपका बताया गया है कि कैसे आपका चेंजेस जो होते हैं वो आपके किस प्रकार से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे फॉर्मेशन होता है इवोल्यूशन में, एल्गी कैसे, फंजाई, फिर उसके बाद ऐसे करके। तो ये सारे मिलके जितने भी हम अपने आसपास के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, क्या हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, आपके छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, एंड आपका प्लांट्स हो गए, और क्या हो गए, एनिमल्स हो गए आपके। तो ये सारे ये हमारे जितने भी बायोस्फीयर में हमारे पाए जाते हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं आपका? ये सब मिलके आपका बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशन करते हैं। क्या होता है? इससे बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला बच्चों कि बायोडाइवर्सिटी जो शब्द है
वो किससे मिलके बना है? बायोस एंड डाइवर्सिटी से मिलके बना है। बायोस का क्या मतलब होता है? लाइफ। डाइवर्सिटी मीन्स क्या हो गया? फॉर्म्स। एंड जो पूरा बायोडाइवर्सिटी है हम उसको कह सकते हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, ये सब हमारे बायोडाइवर्सिटी के अंडर में आते हैं। ठीक है। अब जो दूसरी बात आपको इस पे लिखनी पड़ेगी वो ये होगी कि आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है, ये कॉन्सेप्ट है जो बायोडाइवर्सिटी का, पहली बार कब आया था? ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आपका जिसमें आएगा वो ये आएगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपका कब अपीयर हुआ था? अपीयर्ड इन, कब अपीयर हुआ था? 1980 पे अपीयर हुआ था। ठीक है। और इसका मतलब बायोडाइवर्सिटी को हम दो शब्द में तोड़ सकते हैं। हमने बता दिया था कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहलाता है। बायोडाइवर्सिटी बोलो चाहे आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलो। और ये टर्म जो है वो किसने किया, कॉइन किसने किया था? टर्म वॉज कॉइन्ड बाय, किसने कॉइन किया था ये टर्म? अगर आपको पता हो तो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही, जिन्होंने ये टर्म कॉइन किया वो बहुत ही फेमस थे। इनका नाम था वॉल्टर जी रॉसन। ठीक है, वॉल्टर जी रॉसन नाम था इनका। वॉल्टर जी रॉसन कब किया था? इन 1985 पे किया था इन्होंने। ठीक है। तो अब तक की हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में इतनी चीज़ें पढ़ ली कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, बायोस और डाइवर्सिटी, और क्या क्या मिलके बायोडाइवर्सिटी में आते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब मिलके हमारी बायोडाइवर्सिटी का फॉर्मेशन करते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कब अपीयर हुआ था? 1980 पे हुआ था। और टर्म कॉइन किसने किया था? वॉल्टर जी रॉसन ने 1985 पे बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था। ठीक। अब आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि आपको बायोडाइवर्सिटी की डेफिनीशन भी लिखनी पड़ेगी एक, तो मैं आपको एक पर्टिकुलर डेफिनीशन बता देती हूँ, लिखा देती हूँ मतलब नोट्स पे, जो आप वहाँ पे जाके लिख सकते हैं बायोडाइवर्सिटी डेफिनीशन करके। तो डेफिनीशन के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर डेफिनीशन के बारे में बात की जाए तो इसकी डेफिनीशन हम लोग लिखें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज, बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एज द वास्ट एरे ऑफ स्पीशीज, वास्ट एरे ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि मैंने बताया था कि वास्ट एरे होता है, मतलब बहुत बड़ा एरे होता है, एल्गी एंड फंजाई, प्लांट्स एंड आपका हो गया एनिमल्स अकरिंग ऑन द अर्थ in various types of habitat. Okay, so this is the definition of biodiversity. It is very easy to learn. एंड मैंने भी अपने टाइम पे ये डेफिनेशन याद करी थी कि बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या होती है। जब भी आप कोई भी डेफिनेशंस लिखते हैं वहाँ पर एग्ज़ाम में अपना जा कर के अच्छे से, तो आपको उसको अच्छे से हाईलाइट करिए, अच्छे से हाइलाइटर का यूज़ करना पड़ता है। आप अच्छे से उसको हाईलाइट करने के लिए हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, और तो उसका इफ़ेक्ट अच्छा आपका पड़ेगा। तो आप हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कर दीजिए कि बायोडाइवर्सिटी में हमने क्या पढ़ा, आपने उसको हाईलाइट कर दिया।
नोट्स बनाने का मैं बेस्ट तरीका आपको बता रही हूँ कि नोट्स जो हो आपके वो इसी टाइप से होने चाहिए, इसी टाइप से आपको नोट्स बनाने हो और इसी टाइप से आपको अपने एग्ज़ाम की कॉपी में भी पूरा लिख करके आना है। ठीक है, आप लोग इस तरह जिस तरह से मैं लिख के आपको समझाती हूँ, बता रही हूँ, ऐसे ही आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी पे लिख के आएंगे। अब आता है आपका, जैसे हमको इसके बाद पढ़ना पड़ेगा आपका लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ना पड़ेगा। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया आपका बायोडाइवर्सिटी का। तो देखिए, मैंने इसकी क्वांटिटी जो है वो कम रखी है, पर बातें हमने इसमें सारी बता दी कि बायोडाइवर्सिटी अगर हम इसको तोड़ते हैं तो बायोज और डाइवर्सिटी हो जाएगा। बायोज का मतलब क्या होता है, आपका लाइफ होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है आपका फॉर्म्स हो गया। और लाइफ फॉर्म्स में क्या क्या आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गया आपका, एल्गी, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे। फिर इसको ये मिलके क्या बना लेते, बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। और जो कॉन्सेप्ट है आपका बायोडाइवर्सिटी का अपियर हुआ था 1980 में, और जो टर्म कॉइन किया गया था, किसने कॉइन किया था, वॉल्टर जी रॉसन ने टर्म कॉइन किया था। और डेफिनेशन अगर हम बात करें डेफिनेशन की, तो बायोडाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द वास्ट एरिया ऑफ स्पीशीज ऑफ microorganisms, algae, fungi, plants and animals occurring on the earth in various types of habitat. क्लियर? आपको मेरे हिसाब से इतना पूरा क्लियर हो गया होगा और इवन याद भी हो गया होगा अगर अच्छे से सुना होगा। तो मेरी आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाने की ये चीज़ आपको सब समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारा आता है लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, एमएससी में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। okay guys, thank you so much for watching my video and please आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।